तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास जो है वो है इंड एस 1 सेकेंड इंड एस 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट का। तो इस क्वेश्चन में देख लीजिए क्या क्या दे रखा है। ऑन 1 जनवरी 2001 ए लिमिटेड अज्यूम decommissioning liability in business combination. Reporting entity is legally required to dismantle and remove offshore oil platform at the end of the useful life, which is estimated to be 10 years. The following information is relevant. If A Limited was contractually allowed to transfer its decommissioning liability to market participant, it is concluded that the market participant would use all the following inputs, probably weighted and appropriate, when the estimated price it would expect to receive. First क्या है? Labor cost. Labor costs are developed based on the current marketplace wages, adjusted expectation of future wage increase, required to hire contractor to dismantle and remove the offshore platform. A Limited assigned probability to range of cash flow. Estimates are as follows. यहाँ पर estimates दे रखा है। estimates क्या दे रखा है? कैश फ्लो estimates आपका 100 करोड़, 125 करोड़ और 75 करोड़। प्रोबेबिलिटी दे रखी है। प्रोबेबिलिटी भी आपके पास दे रखी है। पच्चीस 50% और 25%, मतलब टोटल 100% प्रोबेबिलिटी दे रखी है। अलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स कॉस्ट असाइंड एट 80% ऑफ लेबर कॉस्ट। तो यहाँ पर जो क्या नाम है, लेबर कॉस्ट जो है वो है आपका, इसका जो है ये जो असाइन करके आएगा आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये आपकी आ जाएगी 131.25। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी से तो 131, और इसका 80% हमारे पास आ जाएगा लेबर कॉस्ट। तो इसका 80% आपका आ जाएगा 105। ठीक है, इसका 105 आ जाएगा। अब क्या कह रहे हैं? कंपनसेशन दैट मार्केट पार्टिसिपेंट वुड रिक्वायर टू अंडरस्टैंड द एक्टिविटी एंड अज्यूमिंग द रिस्क एसोसिएटेड विद द ऑब्लिगेशन डिसमेंटल एंड रिमूव सच एसेट्स। Such compensation include both following: profit on labor overheads. Profit on markup of 20% is consistent with the rate that the market participant would required as compensation for undertaking activities. ये फर्स्ट है आपका प्रॉफिट का। ठीक है, प्रॉफिट मार्कअप जो है ये आपका 20% लिया जाएगा। वो लिया जाएगा आपका जो है 131.25 प्लस 105 का, इसका 20% दिया जाएगा, इन दोनों का 20%। तो ये कितना बन गया आपका जो है 47.25 आपका ये बन जाएगा। इन दोनों का जब 20% आप निकालोगे, हम निकाल कर देख लेते हैं। 131.25 प्लस 105 ये हो गया 236.25, उसका 20% निकालेंगे तो ये होगा 47.25। ठीक है, परसेंट नहीं रुपीज़। ये करोड़ में है तो ये करोड़ में हो जाएगा। ठीक है। द रिस्क दैट एक्चुअल कैश फ्लो माइट बी डिफर फ्रॉम दोज एक्सपेक्टेड एक्सक्लूजन इन्फ्लेशन। तो रिस्क को एस्टिमेट करने के लिए, एडजस्टमेंट करने के लिए ए लिमिटेड एस्टिमेट द अकाउंट ऑफ द प्रीमियम 5% ऑफ द एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। द एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आर रियल cash flow in the term of monetary value today. The effect of inflation on estimated cost and profit. A Limited assume a rate of inflation is 4% over 10 years period based on the available market data. Time value of money represented by the risk-free rate 5%. Non-performance risk related to the risk that entity A will not fulfill the obligation, including own risk 3.5%.
दे रखा है। ए लिमिटेड इंक्लूड ऑल इट्स अजम्पशन वुड यूज्ड बाय द मार्केट पार्टिसिपेंट इन एडिशन जो है ए लिमिटेड डज नॉट एडजस्ट इट्स फेयर वैल्यू मेजरमेंट existence of the restriction preventing from transferring liability. You are required to calculate fair value of asset retirement obligation. तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसका आंसर दिया हुआ है। सबसे पहले जो एक्सपेक्टेड जो है वैल्यू दे रखी है, एक्सपेक्टेड लेबर कॉस्ट जो है ये 20% जो है 80% आपका इसका निकल के आया है जो अभी हमने निकाला है। यहाँ पर देखेंगे तो क्वेश्चन जो है ये निकाला गया है 131.25, इसका 80% निकालेंगे, इसका 80% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 105, इसको जोड़ देंगे 131.25 का 105 जोड़ देंगे तो 236.25 आ जाएगा। अब इसका जो है 20% ले लेंगे, इसका 20% आ जाएगा 47.25। ठीक है, ये आंसर इसका आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये आपका जो है दोनों को जोड़ लीजिए, ये आएगा आपका 236.25, इसका 20% निकाल लीजिए तो ये आपका आ जाएगा 47.25 प्रॉफिट मार्कअप ऑन कॉस्ट। ठीक है, टोटल एक्सपेक्टेड कैश फ्लो बिफोर इन्फ्लेशन ये आपका ये आ गया। अब इन्फ्लेशन फॉर नेक्स्ट 10 ईयर इस 4% जो है आपको जो है इन्फ्लेशन एडजस्ट करना है। तो इसको जो है 4% एडजस्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, 10% का 1/10 लेना पड़ेगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आ गया। आपको क्या करना है, 1 × 4 का 1 से 10 टाइम जो है आपको मल्टीप्लाई करके निकालना है तो ये आ जाएगा 1.802, ये निकल कर आ जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, कैलकुलेटर पर आपको 1.04 लेके 1.04 फिर मल्टीप्लाई का बटन दबाना होगा। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर उसके बाद आपको 9 टाइम्स जो है =, का बटन दबाना होगा, तब जो है आपका आ जाएगा 1.4802 और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे आपका जो है 283.5 से 283.5 से कर देंगे तो 1.4802 283.5 ये आ जाएगा 419 आ जाएगा। आपका कैश जो है एडजस्टमेंट हो जाएगा। अब आ जाते हैं इधर, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है यहाँ पर, मार्कअप हो गया। उसके बाद जो है प्रॉफिट मार्कअप 20% कंसिस्टेंट विद द मार्केट रिक्वायरमेंट and the estimated inflation effect on inflation, estimated cost and profit. Assume that inflation is 4% over 10-year period based on the available market data, जो इसमें हमने अभी 4% अपडेट किया है, इससे ये जो है इन्फ्लेशन वो हुआ है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट ईयर टाइम वैल्यू मॉनेटरी रिप्रेजेंट रिस्क फ्री 5%, नॉन परफॉर्मेंस रिस्क रिलेटेड टू एंटिटी ए विल नॉट फुलफिल द ऑब्लिगेशन इंक्लूडिंग ओन क्रेडिट 3.5%। तो यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ तक हमने कर लिया था। अब कह रहे हैं रिस्क एडजस्टमेंट अनसर्टेनिटी कैश फ्लो, तो आपको इसका जो है 5% निकालना पड़ेगा। 419.65 का 5% आपका हो जाएगा 419 का जो 5% निकालिए, 419.65 का 5% आपका निकल जाएगा। 419.65 का 5% 20.98 आ जाएगा।
ठीक है 5%। अब 3.5% एडजस्टमेंट का देख लीजिए क्या है, इसको भी जोड़ लीजिए इसमें, इसको जो है एडजस्टमेंट का जोड़ लीजिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 440.63। अब इस पर 3.5% एडजस्टमेंट होगा, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। इसमें 3.5% प्लस 5% दोनों मिला के एडजस्टमेंट हुआ है और इसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाला गया है। तो पहले यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर दो चीज़ें दे रखी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी रिप्रेजेंट रिस्क फ्री 5%, नॉन परफॉर्मेंस रिलेटिंग टू रिस्क ए विल नॉट फुलफिल ऑब्लिगेशन इंक्लूडिंग ओन क्रेडिट रिस्क 3.5। तो 5 और 3.5 ये जोड़ के हम जो है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बना लेंगे 8.5% का, और इसके बाद जो हमारा 420 समथिंग आया उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। आ जाइए इधर, यहाँ पर देखिए वही किया है उन्होंने, 8.5% निकाल के जो है ये इसका जो है प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया है। डिस्काउंटेड रेट टू बी कंसीडर रिस्क फ्री प्लस एंटिटी नॉन परफॉर्मेंस, दो चीज़ें हैं जो है क्या, रिस्क फ्री प्लस एंटिटी नॉन परफॉर्मेंस, ये दोनों मिला के 8.5% हो गया 10 साल का। ये जो हम निकाल लेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आ जाएंगे हम एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लेंगे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हुए, फिर लेबर कॉस्ट निकालेंगे उसका 80%, फिर इस पे जो मार्कअप कर देंगे इन दोनों को जोड़कर, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 131.25 प्लस 105, ये 236.25 आ गया। इसका 20% निकाल लेंगे, 20% निकालेंगे तो 47.25 आ जाएगा, जोड़ देंगे दोनों को तो हो जाएगा 283.50। अब इसका जो है हम क्या नाम है इन्फ्लेशन लगा देंगे, तो इन्फ्लेशन लगा देंगे तो ये हो जाएगा 419, और इस पर रिस्क एडजस्टमेंट 5% कर देंगे, 5% प्लस और कर देंगे तो ये हो जाएगा 419.65 प्लस 2098, ये आपका आ जाएगा 440.63, ये 440.63 आ गया यहाँ पर। अब इसको जो है प्रेजेंट वैल्यू में लेके आ जाएंगे। प्रेजेंट वैल्यू में लाने के लिए क्या करेंगे, रिस्क फ्री और एंटिटी नॉन परफॉर्मेंस दोनों जोड़ देंगे। इस रिस्क फ्री और एंटिटी नॉन परफॉर्मेंस जोड़ने के लिए क्या करेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे 1.085, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका जो 440.63 डिवाइडेड बाई ये, तो इसका जो है 1.085 का 1/10 करेंगे। क्या करेंगे, पहले टाइप करेंगे 1.085 कैलकुलेटर पर, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 9 टाइम्स जो है हम इज इक्वल टू दबाएंगे तो हमारे पास ये निकल कर आएगा 2.2609। इसको जो है 440.63 को डिवाइड कर देंगे 2.2609, इससे डिवाइड कर देंगे 440.63 डिवाइडेड बाई 2.2609, ये आ जाएगा 194.89, ये आपका आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, यहाँ पे सारी चीज़ें बोल दिया है। यहाँ पर बोल रहा है कैश फ्लो हो जाएगा इतना, इसका आ जाएगा 131.25। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर बोल रहा है लोकेशन ऑफ ओवरहेड्स 80% ऑफ लेबर का असाइन कर दिया, 80% ऑफ लेबर कॉस्ट, तो लेबर कॉस्ट 80% हो जाएगा, मार्कअप 20% लेंगे दोनों पर, मतलब जो कैश फ्लो है, कैश फ्लो प्लस लेबर कॉस्ट दोनों को जोड़ के उस पर 20% मार्कअप ले लेंगे ये। अब उसके बाद जो है आ जाइए क्या कह रहा है, एस्टिमेट पर फिर जो है उसके बाद प्रीमियम, एस्टिमेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज 5% एक्सपेक्टेड टू कैश फ्लो, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो और रियल कैश फ्लो। इन्फ्लेशन पहले जोड़ दीजिए आप, ठीक है, इन्फ्लेशन है वो पहले जोड़ दिया गया है यहाँ पर जो है, इन्फ्लेशन यहाँ पर हो गया आपका, और उसके बाद 5% जो है यहाँ पर आपको उसके बाद जोड़ा हुआ है,
यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर बोला है एस्टिमेटेड प्रीमियम 5% और एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो और रियल कैश फ्लो इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू। इन्फ्लेशन एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड प्रॉफिट। अज्यूम द रेट ऑफ इन्फ्लेशन 4% ओवर द ईयर ऑफ 10 ईयर पीरियड अवेलेबल ऑन मार्केट डेटा। अब क्या कह रहे हैं, यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो कि ये दोनों आ गई आपकी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, या आप कह सकते हैं ये आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए, या आप कह सकते हैं IRR यूज़ करने के लिए। टाइम वैल्यू ऑफ मनी रिप्रेजेंट रिस्क फ्री 3% और नॉन परफॉर्मेंस रिस्क जो है क्रेडिट रिस्क 3.5% है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे 8.5% आ जाएगा। इनसे हम जो है 8.5% से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा 8.5% से डिवाइड करेंगे। 8.5 को ऐसे करके एक जो है 8.5 टाइप करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 9 टाइम्स। मल्टीप्लाई एक बार दबाएंगे, फिर 9 टाइम्स इक्वल टू दबाएंगे 9 टाइम्स, तो जो आएगा उससे डिवाइड कर देंगे 440.63। ये आ जाएगा आपका 2.2609। ये जब 9 टाइम्स करेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद जो है हमारे पास जो आ जाएगा एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू फॉर 10 ईयर्स, ये आ जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ।